वो वाइट फ्लेक्स जो डार्क कुर्ते की स्लीव पे क्लियरली दिख रहे हैं। और हाथ ऑटोमेटिक उठ जाता है कंधा साफ करने के लिए, बिना सोचे। वो रिफ्लेक्स अब अपने आप हो जाता है। और रात का वो सीन, नींद आने वाली है, आंखें बंद हैं, और अचानक एक इट शुरू होती है स्कैल्प पे। खुजलाओ तो 2 सेकंड रिलीफ, फिर वही और तेज, सीधे वही इच, वही इच, वही फ्लेक्स, वही रात। और सुबह का वो रूटीन, एंटी डैंड्रफ शैम्पू वही वाला जो शेल्फ पे रखा है। पहले 2 दिन लगता है कुछ हो रहा है, फिर 3 दिन बाद वही वाइट लेयर, वही इच, फिर नया शैम्पू, फिर नया ऑयल, फिर एक और प्रॉमिस, वही फ्लेक्स, वही फ्रस्ट्रेशन, बार बार। ये सिर्फ एक हेयर प्रॉब्लम नहीं है, ये वो लो लेवल शेम है जो रोज साथ साथ चलती है। डार्क कपड़े चूज करना, दोस्तों के पास झुक के बैठने से पहले एक बार सोच लेना। और ऑनेस्टली आप थक गई हैं इससे, और आपका थकना बिल्कुल सही भी है। लेकिन आज एक बात बताने वाली हूं जो जेन्युइनली किसी ने क्लियरली नहीं बोली अभी तक। प्रॉब्लम प्रोडक्ट नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि डैंड्रफ को हमेशा गलत जगह से देखा गया है, सरफेस से, अंदर से नहीं। और जब तक अंदर का कॉज एड्रेस नहीं होगा, कोई भी चीज परमानेंटली काम नहीं करेगी, कभी नहीं। और इस अंदर वाली बात में एक कनेक्शन है, एक ऐसी जगह से जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। वो थोड़ी देर में बताऊंगी। पहले ये समझो कि एक्चुअली होता क्या है। हमारी स्कैल्प पे एक ईस्ट नेचुरली रहता है, मलेशिया। सबके स्कैल्प पे होता है ये, एनिमी नहीं है ये अपने आप में। लेकिन जब कुछ चीजें स्कैल्प के अंदर बिगड़ने लगती हैं, ये मल्टीप्लाई करना शुरू कर देता है, तेजी से। रुको, एक सीन इमेजिन करो पहले। एक नाली, बिल्कुल साफ, पानी तेजी से बह रहा है, कोई रुकावट नहीं। और फिर अचानक बाहर से ज्यादा मड आने लगता है, पत्ते गिरने लगते हैं, डेब्री आने लगता है, पानी का फ्लो स्लो होता जाता है, नाली की वॉल्स पे लेयर चढ़ती जाती है। और उस नैरो पाइप में पानी पहले स्लो होता है, फिर पाइप पार्शली ब्लॉक हो जाती है। पानी अब भी बह रहा है, लेकिन सही से नहीं, अंदर कुछ अटक गया है। वही आपकी स्कैल्प पे हो रहा है। जब मलासीजिया बढ़ता है, तो वो स्कैल्प के नेचुरल ऑयल को एक ऐसे कॉम्पाउंड में बदल देता है जो स्कैल्प को अंदर से इरिटेट करता है। और डेड स्किन सेल्स जो नॉर्मली हम सभी के झड़ते हैं, स्लोली, इनविजिबली, वो अचानक तेजी से झड़ने लगते हैं, क्लस्टर्स में। वो वाइट फ्लेक्स, वो इच जो रात को शुरू होती है और रुकती नहीं। नोटिस किया? ये सरफेस की प्रॉब्लम लगती है नहीं। और यहाँ एक चीज है जो मैंने अभी तक नहीं बताई। इसका रूट एक ऐसी जगह है जहां कोई भी शैम्पू, कोई भी ऑयल कभी पहुंच ही नहीं सकता। वो कनेक्शन थोड़ी देर में बताऊंगी। पहले ये जरूरी बात सुनो। चरक संहिता में आचार्य चरक ने इसको हजारों साल पहले एक नाम दिया था, दारुणक। और इसका कारण बताया था, वात और कफ का इम्बैलेंस। वात स्कैल्प को अंदर से ड्राई करता है, कफ सीबम को ओवरड्राइव में ले जाता है। दोनों मिलके वो माहौल बनाते हैं जिसमें ये यीस्ट पलता बढ़ता है। आज की मॉडर्न रिसर्च और 2000 साल पुरानी चरक संहिता दोनों एक ही रूट डिस्क्राइब कर रही हैं, सिर्फ लैंग्वेज अलग है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका मतलब ये है कि सल्यूशन भी वहीं से आना चाहिए, अंदर से। अब वो कनेक्शन जो मैंने शुरुआत में मेंशन किया था। रुको, पहले ये भी सुनो। जो आप अभी कर रही हैं, वो इस प्रॉब्लम को और बिगाड़ रहा है। वो एंटी डैंड्रफ शैम्पू रोज, जब आप स्कैल्प को एग्रेसिवली स्ट्रिप करती हैं, तो स्कैल्प घबरा जाती है और ज्यादा ऑयल बनाना शुरू कर देती है, कॉम्पनसेट करने के लिए। और ज्यादा ऑयल में मेलासीजिया को और खाना मिलता है, और ज्यादा फ्लेक्स, वही साइकिल, वही फ्लेक्स, वही प्रॉब्लम। आप खुद रीस्टार्ट करती हैं इसे बिना जाने। और वो हॉट वाटर से बाल धोना, वो स्कैल्प का नेचुरल मॉइस्चर खत्म कर देता है। स्कैल्प ड्राई होती है, इच और बढ़ती है।
वो वात इम्बैलेंस जो चरक ने डिस्क्राइब किया था वो और बढ़ता जाता है। समझ आ रहा है? बाहरी चीजें सिम्टम पे काम करती हैं, कॉज पे नहीं। ये आपकी गलती नहीं थी, किसी ने ये क्लियरली बताया ही नहीं था। अब वो कनेक्शन जिसकी बात अभी तक रुकी हुई थी, गट और स्कैल्प, ये दोनों सीधे कनेक्टेड हैं। जब गट अंदर से सही नहीं होती, उसका इफेक्ट स्कैल्प तक पहुंचता है। स्कैल्प का बैलेंस बिगड़ता है। वही माहौल बनता है जिसमें मेलासीजिया थ्राइव करता है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वो मिसिंग लिंक है जिसे किसी भी शैम्पू ने कभी एड्रेस नहीं किया। और चरक ने थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पहले यही कहा था, गट को पहले ठीक करो, किसी भी स्कैल्प कंडीशन को ट्रीट करने से पहले। उन्होंने इसे कोष्ठ शुद्धि कहा। पहले अंदर साफ करो, फिर बाहरी कोशिश करो। वाग्भट, आयुर्वेद के 3 कोर टेक्स्ट्स में से एक, अष्टांग हृदयम के रचयिता, उन्होंने एक लाइन लिखी, निदानम परिवर्जनम, पहले कॉज हटाओ, फिर ट्रीट करो। इसलिए कोई भी शैम्पू, कोई भी ऑयल, जब तक अंदर की प्रॉब्लम एड्रेस नहीं होती, काम नहीं करेगा, परमानेंटली नहीं। वही इच वापस आएगी, वही फ्लेक्स वापस आएंगे। तो अंदर से शुरू करते हैं। एक ग्लास वार्म पानी लो, उसमें ½ टीस्पून सौंफ और 1 टीस्पून फ्रेश एलोवेरा जूस मिलाओ। सुबह खाली पेट सबसे पहले ये पियो, इससे पहले कुछ नहीं। सौंफ वात को सेटल करती है, वो अंदर की ड्राइनेस जो स्कैल्प तक ट्रैवल करती है। एलोवेरा गट को सूथ करता है। ये कॉम्बिनेशन उसी रूट पे काम करता है जिसको चरक ने हजारों साल पहले पॉइंट किया था। सुनने में सिंपल लगता है, मैं जानती हूँ, लेकिन जो जेन्युइनली काम करता है वो कभी ग्लैमरस नहीं होता। अब बाहरी रिचुअल, 3 चीजें, तीनों का एक स्पेसिफिक काम है। पहली, नीम रिंस। 1 लीटर पानी में 1 मुट्ठी नीम के पत्ते डालो। स्लो फ्लेम पे पकने दो जब तक पानी आधा ना रह जाए। घर में वो स्मेल आएगी, थोड़ी कड़वी, थोड़ी अर्थी। वो साइन है कि काम हो रहा है। ठंडा करो, छान लो। शैम्पू के बाद ये नीम का पानी सीधे स्कैल्प पे डालो। रिंस आउट मत करो, वहीं रहने दो। चरक संहिता में नीम को सर्वरोग निवारणी कहा गया, वो जो हर इम्बैलेंस को एड्रेस करे। इसका एक साइंटिफिक रीजन भी है। नीम में एक कंपाउंड होता है जो मैलासीजिया को बढ़ने से रोकता है। स्कैल्प का पीएच ठीक होता है। वो माहौल खत्म होता है जिसमें डैंड्रफ पनपता था। दूसरी, मेथी पेस्ट। 1 टेबलस्पून मेथी के दाने रात को 1 कप पानी में भिगो दो। सुबह तक वो फूल जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं। उन्हें उस पानी के साथ ब्लेंड करो जब तक एक स्मूथ पेस्ट ना बने। उसमें 1 टेबलस्पून फ्रेश एलोवेरा जेल मिलाओ। ये पेस्ट सीधे स्कैल्प पे लगाओ। रूट्स पे फोकस करो, बालों पे नहीं। 1 घंटा रखना है, फिर माइल्ड शैम्पू से धो लो। मेथी स्कैल्प को अंदर से कंडीशन करती है। वो ड्राइनेस जिससे फ्लेकिंग शुरू होती थी, वो सीधे एड्रेस होती है। हफ्ते में 1 बार काफी है, ज्यादा मत करो। तीसरी, भृंगराज ऑयल। वाग्भट ने अष्टांग हृदयम में भृंगराज को केशराज कहा, बालों का राजा। सिर्फ पोएटिक नहीं है ये। भृंगराज स्कैल्प तक ब्लड फ्लो बेटर करता है। वो नेचुरल बैलेंस जो बिगड़ गया था, वो स्लोली वापस आने लगता है। 1 टेबलस्पून भृंगराज ऑयल हाथों में थोड़ा वार्म करो, सिर्फ बॉडी टेम्परेचर तक, ज्यादा नहीं। फिंगर टिप से स्कैल्प पे स्लो सर्कुलर मोशंस में 3 मिनट मसाज करो। आंखें बंद करो, सिर्फ 3 मिनट अपनी स्कैल्प को दो। रात को लगाओ, सुबह धो लो। हफ्ते में 2 बार, 3 नहीं, 2। कंसिस्टेंसी काम करती है, इंटेंसिटी नहीं। ये तीनों मिलके वो पूरा माहौल बदल देते हैं जिसमें डैंड्रफ सरवाइव करता था। बाहरी कोशिश अंदर की कोशिश को सपोर्ट करती है और तभी कुछ परमानेंटली फर्क पड़ता है। दारुनक, हजारों साल पहले चरक संहिता में लिखा था। वही डिस्क्रिप्शन, वही रूट, वही डायरेक्शन, अंदर से,
वही इच, वही फ्लेक्स, इतने सालों से। इसलिए कुछ परमानेंटली काम नहीं किया, क्योंकि हम सिम्पटम ट्रीट करते रहे, कॉज नहीं। आज से सिर्फ एक चीज, वो सुबह का एलो सॉफ वाला पानी, वहां से शुरू करो, बाकी सब उसके बाद। कमेंट में लिखो प्रकृति, और जो भी इसी फ्रस्ट्रेशन में है, कंधा चेक करने वाली, डार्क कपड़े चूज करने वाली, उन्हें ये भेजो। जवाब हमेशा अंदर था।